हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी कियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार लाइब्रेरियन के लिए क्लास कर रहे थे। ये हमारा क्लास नंबर 21 है और हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने आपको यूनिट 1 काफ़ी अच्छे से करवा दिया है। टाइप ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये यूनिट 1 काफ़ी अच्छे से करवा दिया है। इस पर मैंने आपको 600 PYQ क्वेश्चन भी करवा दिया है, जो भी आपके डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था। यूनिट 2 में मैंने आपको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, मैपिंग द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग को DDC को कैसे करते हैं मैपिंग, UDC को कैसे करते हैं, ठीक है, कोलून क्लासिफिकेशन को कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था। आज दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में बार बार आता है, 1-2 मार्क्स का आ जाता है कि हमारे पास, ठीक है, कोलून क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है, DDC हमको पढ़ना है, UDC पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड लेवल पे कितने क्लासिफिकेशन स्कीम अवेलेबल हैं, कितना वर्गीकरण का पद्धति अवेलेबल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर मैं यूनिट 2 के बारे में बताऊं तो मैंने आपको बताया था नॉलेज क्या होता है। नॉलेज के बारे में मैंने बताया था कि जो आपका नॉलेज वर्ड है, ये अपने आप में ही मतलब वो रखता है कि वह इंफॉर्मेशन जो क्या है आपके लिए नोन है, जिसको आप जानते हो, वैसा ज्ञान जिसको आप जानते हो, वही आपके लिए क्या है, नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज के बारे में मैंने बताया था कि जो आपका नॉलेज होता है वो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उससे हम लोग एक्वायर करते हैं। जैसे हमारा आँख हो गया, कान हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग को क्या करता है, हम लोग को नॉलेज को गेन करने में हेल्प करता है। तो आज हम लोग जो जानेंगे, आज हम लोग यही जानेंगे कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है, जो हमारा वर्गीकरण है, वो कितने टाइप का है। आज हम लोग इस चीज़ को जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके नहीं आ पा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए, 100% मानिए, मैं आप लोगों का क्लास 19 तारीख से कंटिन्यू एकदम डेली वीडियो डालूंगा। एक टाइम पे मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपका यूनिट 2 और यूनिट 3 है, ये एक टाइम पे चलेगा। ठीक है, यूनिट 2 और यूनिट 3 19 तारीख से एक टाइम पे चलेगा, सेपरेट इसका वीडियो आएगा। और यूनिट 4 और यूनिट 5, इन दोनों में से जो यूनिट आप बोलोगे, यूनिट 4 बोलोगे तो यूनिट 4, यूनिट 5 बोलोगे तो यूनिट 5, इसको मैं पैरेलली स्टार्ट कर दूंगा। और दोस्तों, जो लोग मेरे पे ट्रस्ट करें, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका सिलेबस तय टाइम पे कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, और वो भी बिल्कुल फ्री में करवा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मैं आपको PYQ क्वेश्चन भी करवा दूंगा इस किताब से। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको 700 क्वेश्चन के आसपास करवा दिया है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपना प्यार दिखाइए, बाकी सिलेबस का टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए। कुछ काम में मैं बिजी हूँ, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स रेलवे के हैं, जिनका साइको का एग्ज़ाम है, उनमें मैं अभी लगा हुआ हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लगातार लाऊंगा। 19 तारीख के बाद मुझे 3-3, 4-4 वीडियो एक दिन में अपलोड करना पड़ेगा, मैं करूंगा और आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों, आइए आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो जानते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है हमारा डिज़ाइन एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी में इसका बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों का विकास एवं प्रारूप। ठीक है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपको जानना होगा कि जो आपका क्लासिफिकेशन, जो आप वर्गीकरण करते हो, उसका कौन कौन सा टाइप है, वो कब आया, किसने दिया, यही आपको जानना है। यानी जो आपका पुस्तकालय है, जो आपका लाइब्रेरी होता है, तो आपने सुना होगा ना कि ये वाली लाइब्रेरी में DDC यूज हो रहा है, यहाँ पे कोलोन क्लासिफिकेशन यूज हो रहा है। तो अब आपको आज ये जानने के लिए मिलेगा इस क्लास में कि जो हमारा पुस्तकालय होता है, उसमें जो हम लोग वर्गीकरण का पद्धति यूज करते हैं, वो कैसे कैसे आया, सबसे पहले कौन सा आया, सबसे लास्ट में कौन सा आया, और कौन कौन सा पद्धति जो है जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग को पढ़ना है पुस्तकालय वर्गीकरण का पद्धति कितने टाइप का होता है, किसने दिया,
कब दिया, ये सब चीज़ हम लोग को जानना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका पुस्तकालय वर्गीकरण है इसका शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का जो शुरुआत है दोस्तों ये किसने किया था, मेल्वी डेवी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, मेल्वी डेवी ने ही पुस्तकालय वर्गीकरण के पद्धति का शुरुआत किया था। तो दोस्तों इन्होंने जब पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का शुरुआत किया तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया डीडीसी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बताओ डीडीसी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बोल दोगे डीडीसी का पूरा नाम है ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है, ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। सबसे पहला सवाल यही आता है कि जो आपका ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये कब आया, तो आप लोग बोल देना देखो सर जो आपका ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन है ये आपका 1876 में आया था। ठीक है, इसका जो आपका पहला एडिशन था उस किताब का क्या नाम था, ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ बट रिवीजन करवा देता हूँ। उसका नाम था अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटेलॉगिंग अरेंज द बुक एंड पैम्पलेट ऑफ ए लाइब्रेरी। क्या था, जो आपका डीडीसी का जो पहला संस्करण था उस किताब का नाम था ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटेलॉगिंग अरेंज द बुक एंड पैम्पलेट ऑफ ए लाइब्रेरी। ये आपका 1876 में आया था। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें पेज का संख्या कितना था दोस्तों, तो पेज का संख्या टोटल था 44। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 42 + 2। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो पेज था इसमें क्या क्या था, तो याद रखिएगा देखिए जो आपका स्टार्टिंग का 12 पेज था इसके अंदर रूल्स था, इसके अंदर क्या था, रूल्स लिखा हुआ था। ठीक है, जो आपका 12 उसके बाद था वो क्या था, आपका शेड्यूल था। क्या था दोस्तों, आपका शेड्यूल था। ठीक है, क्या था दोस्तों, आपका शेड्यूल था। ठीक है, देखो जो आपका स्टार्टिंग का 12 पेज था उसमें क्या था, रूल्स लिखा हुआ था। जो आपका सेकंड पेज था, सेकंड 12 पेज उसमें क्या था, शेड्यूल था। जो आपका उसके बाद थर्ड नंबर पे जो 18 पेज था वो क्या था, आपका इंडेक्सिंग था। और जो आपका लास्ट का 2 पेज था इसमें क्या वचन दिया हुआ था, तो इसमें आपका स्पष्टीकरण दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था दोस्तों, तो आपका स्पष्टीकरण आपका दिया हुआ था। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो आपका पुस्तकालय विज्ञान है, जो आपका क्या है लाइब्रेरी साइंस है, उसमें जो आपका वर्गीकरण पद्धति है उसका विकास कैसे हुआ था। तो सबसे पहला जो पद्धति आया था उसको हम लोग बोलते हैं डीडीसी। इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, 1876 में आया था और जब आया था तो इसके अंदर टोटल 44 पेज थे। 12 पेज में रूल था, 12 पेज में शेड्यूल था, 18 पेज में इंडेक्सिंग था और 2 पेज में आपका स्पष्टीकरण था। जो किताब पहला आया था उसका नाम था ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटेलॉगिंग अरेंज द बुक एंड पैम्पलेट ऑफ ए लाइब्रेरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये व्यक्ति जो इन्होंने इसको बनाया था उनका नाम क्या था, उनका नाम याद रखिएगा मेल्वी डेवी था। कौन था, मेल्वी डेवी। और ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो ये यूएसए के रहने वाले थे। इस बात को भी याद रखिएगा। अब एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा बताओ बच्चों जो आपका डीडीसी क्लासिफिकेशन है उसके बाद क्या आया था, तो आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा डीडीसी क्लासिफिकेशन के बाद जो सेकंड पद्धति आया था, सेकंड वर्गीकरण पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति आया था, ये क्या था, आपका ईसी था। आपसे पूछेगा बताओ ईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बोल देना सर देखो ईसी का फुल फॉर्म होता है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। क्या होता है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा अच्छा ये पुस्तकालय विज्ञान का वर्गीकरण का पद्धति है तो बताओ एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसने बनाया, तो आप लोग जवाब दे दोगे कि देखो सर सीए कटर सर ने ही एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन बनाया। पूछेगा एग्जामिनर कि कब बनाया, तो आप लोग बोल देना 1891 में बनाया। और ये भी कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, सीए कटर, तो ये भी आपके अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे, यूएसए के रहने वाले थे। तो अमेरिका में सबसे पहले क्या बना, डीडीसी बना। उसके बाद क्या बना, आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन बना जो कि सीए कटर ने बनाया। कब बनाया, 1891 में बनाया। कहाँ के रहने वाले थे, तो यूएसए के रहने वाले थे। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा आप लिखिएगा एलसीसी। क्या रखिएगा दोस्तों, एलसीसी। एलसीसी का फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट दे देगा, बोलेगा एलसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बता देना कि एलसीसी का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। क्या होता है दोस्तों, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये सारा आपका पुस्तकालय वर्गीकरण का पद्धति है, लेकिन हमारे एग्जाम में डीडीसी, यूडीसी और सीसी ही आता है। लेकिन आपको बेसिक तो जानना ही होगा कि कितना पद्धति है, और आपसे अगर किसी का फुल फॉर्म पूछ दे तो आप लोग बता दोगे। और ये सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही लिख रहा हूँ जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो एलसीसी का फुल फॉर्म हो गया
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। इसके देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम याद रख लीजिएगा, एएम हैंसन। क्या नाम था उनका? एएम हैंसन। क्या नाम था दोस्तों? एएम हैंसन ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन दिया था। ये भी कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे? यूएसए के रहने वाले व्यक्ति थे। और इन्होंने कब दिया था? 1904 में आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन दिया था। और ये भी क्या है? आपका पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का एक मेथड है। ठीक है, आइए चौथे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो चौथे नंबर पे आ जाता है आपका यूडीसी। यूडीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों? तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या हो जाता है यूडीसी का फुल फॉर्म? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग बात करें कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है ये कब आया था, तो आप लोग बोल दीजिएगा यूडीसी जो है ये आपका 1905 में आया था। 1905 में आया था। और पता है ये किस पे बेस्ड था? तो ये आपका डीडीसी पे बेस्ड था। अब आप मुझे कमेंट में ये बताना ये डीडीसी के कौन से संस्करण पे आपका यूडीसी जो था ये बेस्ड था। ठीक है, जो आपका यूडीसी होता है इसको बनाने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम था पॉल आउटलेट। क्या नाम था? पॉल आउटलेट। और एक का नाम क्या था? हेनरी लॉ फॉन्टेन। इन्होंने ही क्या किया? डीडीसी के अंदर से कमियों को ढूंढा और उसके बाद इन्होंने यूडीसी बना दिया। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए यूडीसी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपका डीडीसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन जो थे ये क्या थे? एक तरह के एडवोकेट थे। ठीक है, और ये कहाँ के से रहने वाले थे? तो बेल्जियम से रहने वाले थे। कहाँ से दोस्तों? बेल्जियम से। तो यूडीसी हो गया। यूडीसी का फुल फॉर्म पूछ लेगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। कब आया था? 1905 में आया था। बनाने वाले कौन व्यक्ति थे? पॉल आउटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन। कब बना था? 1905 में बना था। रहने वाले कहाँ के थे? तो बेल्जियम में। और इस बात को याद रखिएगा, जो आपका यूडीसी होता है ये डीडीसी पे बेस्ड होता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि डीडीसी का कौन से संस्करण के ऊपर आपका यूडीसी बेस्ड है, तो इस बात को आप लोग जवाब दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँ। देखो अभी आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, एकदम टाइम ही नहीं है 18 तारीख तक, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आप छोटा सा लाइक शेयर कमेंट करते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बात करते हैं पांचवा जो होता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं एससी। सुप्रीम कोर्ट वाला एससी नहीं, एससी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। देखो आज कितना वर्गीकरण पद्धति का आप लोग नाम जानोगे। एससी का फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। जो आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम है उससे डायरेक्ट कैसे दिया था क्वेश्चन पता है? उसमें दे दिया था ईसी, ठीक है, फिर दे दिया था एलसीसी, फिर दे दिया था यूडीसी, ठीक है, और फिर दे दिया था केसी। और पूछ दिया था आपसे कि बताओ इनमें से कौन सा वर्गीकरण पद्धति नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा था केवी में? बताओ इनमें से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का पद्धति नहीं है। ठीक है, तो देखो ईसी हो जाएगा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एलसीसी भी हो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, यूडीसी भी हो जाएगा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, लेकिन केसी जो होगा ये आपका पुस्तकालय वर्गीकरण का पद्धति नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। जो आपका एससी होता है इसका फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इसको देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जेडी ब्राउन। क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था जेडी ब्राउन। और इन्होंने कब दिया था? 1906 में दिया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे दोस्तों ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन के। तो एससी का फुल फॉर्म हो गया सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। किसने दिया? जेडी ब्राउन ने दिया। कब दिया? 1906 में दिया। और कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे? तो ब्रिटेन के। छठा आ जाइए, छठा को बोलते हैं सीसी। और इसका फुल फॉर्म सारे लोग जानते होंगे। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोलोन क्लासिफिकेशन। क्या होता है आपका? कोलोन क्लासिफिकेशन। हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है। क्लोन क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने दिया, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस भी बोलते हैं। डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने दिया। किसने दिया? डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने ही आपका दिया था। और कब दिया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1933 में दिया था। कब दिया था? 1933 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके इंडियन थे। ये कहाँ के थे? इंडियन थे। तो कोलोन क्लासिफिकेशन को किसने बनाया? डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने बनाया। कब बनाया? तो 1933 में बनाया। कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं? तो भारत के रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस भी बोलते हैं। सतवां आइए, सतवां आपका सतवां और आठवां याद रखिए, इस दोनों को रखिए, BC1 और आप याद रखिए BC2। जो आपका BC1 और BC2 है ये क्या है? तो ये हो जाता है आपका बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1। क्या हो जाता है आपका दोस्तों? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1। क्या हो जाता है दोस्तों? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1। आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ BC1 का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग क्या बोल दोगे? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1। पूछेगा BC2 का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग बोल दोगे बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 2। ठीक है, सवाल आता है कि जो आपका बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1 है ये कब आया था? तो 1935
में आया था। कब आया था दोस्तों? 1935 में आया था। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1 के, वो कौन थे? H.E. ब्लिस थे। कौन थे? H.E. ब्लिस थे। ठीक है, H.E. ब्लिस। ठीक है, और ये भी कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे? तो यूएसए के थे। ठीक है, बात करते हैं BC2 यानी बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 2 के बारे में। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये 1977 में आया था और इसको जो बनाने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था जे मिल्स। क्या नाम था? जे मिल्स। और ये कब आए थे? तो 1977 में आए थे। और ये भी कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे? तो यूएसए के रहने वाले व्यक्ति थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। नमा आइए, ये सारा पुस्तकालय वर्गीकरण का पद्धति, आपको फुल फॉर्म, कब आया और किसने दिया, ये आपको याद रखना है। RIC इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग बात करें RIC के बारे में, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कब आया था? तो याद रखिएगा, ये आपका 1961 में आया था। और इसको देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था FM राइडर। इसलिए आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नाम क्या है? राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। अगर कभी भी पूछा जाए राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कब आया, तो आप लोग का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग का जवाब हो जाएगा 1961। ठीक है, किसने इसको बनाया? FM राइडर ने बनाया। ये कहाँ का रहने वाला व्यक्ति है? यूएसए का रहने वाला व्यक्ति है। ठीक है, अब आइए आपका दसवां जो होता है दोस्तों, ये आपका BSO होता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताओ BSO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बोल देना BSO का फुल फॉर्म होता है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। क्या होता है दोस्तों? ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। ठीक है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। ठीक है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग जो है ये आपका 1978 में बन के तैयार हो गया था। कहाँ पे? यूएसए में। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? EJ कोट्स। क्या नाम था दोस्तों? EJ कोट्स। तो BSO का फुल फॉर्म क्या हो गया? ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। क्या हो गया? ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है EJ कोट्स। कब बनाए थे? 1978 में बनाए थे। कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे? तो यूएसए के रहने वाले व्यक्ति थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने ये बात किया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी पुस्तकालय विज्ञान में कौन कौन सा जो पद्धति है उसका यूज़ करते हैं हम लोग पुस्तकालय को वर्गीकरण करने के लिए। तो मैंने आपको बताया टोटल 10 से भी ज़्यादा हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका DDC हो गया, DDC के बाद आपका EC हो गया, LCC हो गया, ठीक है, UDC हो गया, SC हो गया, CC हो गया, BC1, BC2, RIC, BSO के बारे में। ठीक है, आपसे एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछेगा मैं अब इंपॉर्टेंट मार्क करते जाता हूँ। आपसे पूछेगा बताओ DDC का फुल फॉर्म क्या, तो आप लोग बोल देना ड्यूए डेसिमल क्लासिफिकेशन। कब आया? 1876 में। पहला में कितना पेज? 44, 42 + 2। देखो 12 पेज रूल्स के बारे में, 12 पेज शेड्यूल के बारे में, 18 पेज इंडेक्सिंग के बारे में और 2 आपका स्पष्टीकरण है। जो आपका DDC होता है ये आपका डाइकोटॉमी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसको बनाया किसने? मेलवी डेवी ने बनाया। फिर हम लोग बात करते हैं EC के बारे में। EC का फुल फॉर्म होता है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। इसको बनाने वाले व्यक्ति CA कटर। कब आया? 1891 में। और कौन देश का आदमी बनाया? USA का। LCC का फुल फॉर्म लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम AM हैंसन। कहाँ के रहने वाले हैं? USA के रहने वाले हैं। और कब आया? 1904 में। UDC का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है पॉल ऑडलेट और हेनरी लॉफोंटेन। इन्होंने आपका क्या किया? मेलवी डेवी का जो DDC था उसी को इन्होंने कॉपी, उसी को एडिट करने का काम किया, संशोधित करने का काम किया। और 1905 में इन्होंने अपना UDC बना दिया। आपको ये बताना है कि जो आप इनका UDC है ये DDC के कौन से संस्करण पे आधारित है। और ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के। और पेशे से क्या थे? वकील थे। SC का फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। बनाने वाले व्यक्ति का नाम JD ब्राउन। कब आया था? 1906 में। और कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं? ब्रिटेन के। CC का फुल फॉर्म होता है कोलोन क्लासिफिकेशन। बनाने वाले व्यक्ति का नाम है SR रंगनाथन। कब बनाए थे? 1933 में। रहने वाले कहाँ के? इंडियन है। ठीक है, BC1 बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1, BC2 बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 2। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1 कब बना था? 1935 में। कौन बनाया था? तो H.E. ब्लिस ने बनाया था। कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके USA के। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 2 1977 में बना था। कौन बनाया था? तो J. मिलिस बनाए थे। और कब बनाए थे? 1977 में। कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं? USA के। RIC का फुल फॉर्म होता है राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। कब आया था? 1961 में आया था। और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था FM राइडर। और कहाँ का व्यक्ति था? तो USA का। BSO का लास्ट हो जाता है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। कब आया था? 1978 में। कहाँ का ये व्यक्ति है? USA का। और इसका नाम क्या है? EG
कोड्स। आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगा। और लास्ट जो होता है ये होता है आपका आईसीसी इंटरनेशनल कोडिंग क्लासिफिकेशन, जो कि आया था 1970 में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और कमेंट कीजिएगा। मैं आपको पूरा का पूरा ये सिलेबस करवा दूंगा, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा दूंगा, ठीक है। और ये इस बुक से सारा का सारा क्वेश्चन भी करवा दूंगा टाइमली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग अब से क्लास को कंटिन्यू करेंगे 19 तारीख को। तो बहुत लोग का मैसेज भी आ रहा था, तो मैं सोचा वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, और 19 तारीख से आप लोग यूनिट 2 के साथ साथ कोई और यूनिट पढ़ना चाहते हैं या केवल यूनिट 2 पढ़ना चाहते हैं, आप ये भी कमेंट करके बताएंगे। यूनिट 2 तो चलेगा ही, यूनिट 4 या यूनिट 5 लाइब्रेरी मैनेजमेंट या आपका आईटी लिटरेसी, दोनों में से क्या पढ़ना है ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और पेडोलॉजी आप लोग को पढ़ना है, सॉरी पेडागॉजी आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आप लोग ये चीज़ भी बता दीजिएगा।